बंधुओं, माताओं, बहनों, ये प्लान जीवन लक्ष्य 933 कन्यादान योजना नाम से जाना जाता है, जो कि बहुत ही फायदेमंद है। आज के समय में कम से कम 80% लोग इसी प्लान को ले रहे हैं। तो आप लोगों के समझ के बारे में जानकारी हम देते हैं कि जैसे एज आपकी 25 वर्ष है, टर्म है 25 वर्ष का, यानी 25 वर्ष में आपको भुगतान होगा। पीपीटी यानी आपको इतने समय तक 22 वर्ष तक आपको ये पैसा जमा करना है। टर्म राइडर सम एश्योर्ड है 10 लाख। डेथ सम एश्योर्ड है, यानी ये एक्सीडेंटल जिसे कहते हैं 11 लाख मिलता है। एक्सीडेंट होने पर स्वाभाविक मौत होती है तो 10 लाख मिलता है। अब आपको बता दें कि ये पहले साल ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली कितना जमा करते हैं। पहले साल ईयरली आपको जमा करना होगा 45,123 रुपया, हाफ ईयरली 22,802 रुपया, क्वार्टरली अर्थात तिमाही इसे कहते हैं 11,528 रुपया और मंथली जमा करना होगा यानी हर महीने 3,840 रुपया। ये एक साल का प्रीमियम है। दूसरे साल का प्रीमियम यानी एक साल के बाद, आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम, एक साल के बाद यानी इसके बाद 21 वर्ष तक जो प्रीमियम रहेगा वो ये निर्धारित है। तो पहले साल आपने देखा कि 45,123 रुपया था, तो दूसरे साल से हमेशा के लिए 44,152 रुपया होगा। जहां 22,802 रुपया छमाही था, यहाँ 22,311 रुपया आपको हमेशा के लिए होगा। जहां ये पहले साल का प्रीमियम तिमाही का 11,521 था, तो ये हमेशा के लिए 11,273 रुपया होगा। अब इसी में आप मंथली देख लीजिए, प्रति महीने जमा करने वाला 3,840 रुपया और दूसरे साल से हमेशा के लिए 3,758 रुपया। अर्थात कहने मतलब ये है कि पहले साल प्रीमियम कुछ ज़्यादा लगता है, दूसरे साल से कम हो जाता है। तो ये तो हो गया कि आप इतना जमा करेंगे और टोटल कितना जमा करेंगे, यानी ये पैसा आप जो जमा कर रहे हैं ये 22 वर्ष में आप कितना जमा करेंगे। तो 22 वर्ष में आपको टोटल जमा करना है 9,72,315 रुपये। ये 10 लाख का प्लान है, 10 लाख पूरा नहीं जमा करना है, लगभग 27-28 हजार रुपये इसमें कम करना पड़ता है। फिर आप ये टोटल आपको मैच्योरिटी कितना मिलेगा, ये 26 लाख रुपए टोटल मैच्योरिटी मिलेगा। तो ये आप लोग समझ में आ गया होगा। हाँ, इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जैसे कन्यादान योजना है तो इसकी कुछ विशेष भूमिका भी होती है कि अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई तो क्या होता है कि प्रीमियम माफ हो जाता है। ये जो प्रीमियम आपको देना है ये आपको नहीं देना है और आपका पॉलिसी चलता रहेगा। दूसरा, घर खर्च हेतु जो प्रीमियम है, यानी जो कुल टर्म राइडर है 10 लाख, उसका 10% अर्थात 1 लाख रुपया हर साल आपके घर ये पहुंचता रहेगा। यानी पिता के भूमिका में LIC होता है। उस पुत्री का जब विवाह करना होता है तो टर्म राइडर का 2 गुना अर्थात 10 लाख टर्म राइडर है तो 20 लाख रुपया विवाह के समय में मिलता है। चौथा नियम क्या है कि मैच्योरिटी प्लस 15%। जैसे मैच्योरिटी यहां आपका 26 लाख रुपया है तो उसका 15% लगभग 3,90,000 होगा। तो 26 लाख और 3,90,000 यानी 29 लाख, 30 लाख के लमसम आपको ये मैच्योरिटी मिलेगी। पांचवा, यानी एक्सीडेंटल मृत्यु होने पर 11 लाख तत्काल मिल जाता है। स्वाभाविक मौत होता है फिर भी आपको 10 लाख मिलता है। तो कुल मिलाकर के 10 लाख के प्लान में लगभग 80 लाख रुपए मिलता है अगर पॉलिसी धारक की मौत हो जाती है तो। अब आप समझ लें कि यह पॉलिसी 10 लाख पर समझाया गया है। यदि आपके पास ये 3,840, 3,758 रुपया प्रति महीना जमा नहीं कर सकते हैं, इतना औसत नहीं है, तो ये पॉलिसी अगर आप 5 लाख का कर देंगे
तो इसी का आधा जमा करना रहेगा। और 2.5 लाख करेंगे तो उसका भी आधा हो जाएगा। अर्थात ये समझाया गया है 10 लाख के प्लान पर। तो अगर आप 5 लाख का करते हैं तो लगभग ये 19,900 रुपया के अनुसार से यानी महीने का पड़ेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आप थोड़ा थोड़ा करके पैसे बचाएंगे तो समय आने पर पैसा आपको कष्टों से बचा लेगा। अपने कमाई का 10% अपने बुढ़ापे के लिए जमा करना चाहिए, क्योंकि हम आप सभी पैदा होते हैं, बच्चे से होते हैं और मर जाते हैं। तो बुढ़ाई के समय में हर आदमी गरीब हो जाता है, जब शरीर से कमजोर हो जाता है। तो ये थोड़ा थोड़ा पैसा जो बचत किए रहते हैं यही बुढ़ापे में काम आता है। कोई अपना जगह जमीन बेच करके अपना दवाई इलाज नहीं कराता। इसलिए हम आप लोगों को सलाह देते हैं कि अपने कमाई का 10% LIC जरूर कराएं। धन्यवाद।